अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो यानी द थर्ड वर्ल्ड वॉर और द थर्ड टेम्पल में तफसील से ये बयान कर चुके हैं कि कैसे दुनिया अपनी आखिरत की तरफ जा रही है और कैसे यहूदी थर्ड टेम्पल बनाकर एक ग्रेटर इसराइल का नक्शा पूरी दुनिया पर नाफिज करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि इजराइल में पिछले हफ्ते से क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं और क्या वाकई ही हम एक आखिरी वक्त के अंदर दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, बड़े सगीर में जिन लोगों को अपने पास जंग की आवाजें सुनाई नहीं दे रही या जिन्हें जंग के शोले अपनी जानिब लपकते हुए नजर नहीं आ रहे, इन्हें गुज़िश्ता 10 सालों में दुनिया के बदलते हुए हालात को एक दफा गौर से कुरान पाक की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौर के बारे में कही गई हदीसों की रोशनी में अपने हालात हाजिर को परखने और जायजा लेने की जरूरत है। आज से 20 साल कबल वो लोग जो आलमी सियासी, मुआशी और अक्सरी हालात को मारूजी तनाजुर में देखा करते थे और बज़्म खुद आलम दीन होने के बावजूद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई वाली हदीस को झूठी, मन घड़क और दईफ करार देते थे, आज इनके सामने मुस्लिम दुनिया के वो तमाम मुल्क यानी मिस्र, उर्दान, शाम, इराक, यमन बिल्कुल वैसी ही हालत का शिकार हैं जैसा इन हदीस में बताया गया है। दलील ये कहती है कि अगर आगाज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है तो फिर अंजाम भी इन पेशन गोइयों से मुख्तलिफ नहीं हो सकता। तो भाई, जिन कौमों पर अजाब बनकर नाजिल होना है वो होकर रहेंगी और फतह मुबीन जिनके मुकद्दर में है इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा सब कुछ जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनके बारे में मेरा अल्लाह फरमाता है ये अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, ये तो खालिस वही है जो इनके पास भेजी जाती है। दोस्तों, ये सब क्या है? क्या हम इस मैदान जंग में उतर चुके हैं? अब इसका अंजाम कैसा होगा? ये सवालात इस दुनिया में 3 बड़े इब्राहिमी मजहब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम का हमेशा से एक अहम तरीन मौजू रहा है। और दोस्तों, हम आपको द थर्ड टेम्पल के तीसरे हिस्से में ये बता चुके हैं कि यहूदियों के मुताबिक इस दुनिया का फेज 6000 साल पर मोहित है, जिसमें से सिर्फ 222 साल अभी बाकी रह चुके हैं। यहूदियों के हाँ लिसाइया की किताब और दानियाल के मुकशफात और ईसाइयों के हाँ भी इन दोनों पैगंबरों की किताब के अहदे ज़माना कदीम में मौजूदगी के अलावा बाइबल और दूसरी किताबों में क़यामत से पहले के दौर के बारे की मुकम्मल तफसील मौजूद है। बशारतें, पेशन गोइयाँ और जंगों का अहवाल है। यही वजह है कि यहूदी बहैसियत कौम गुज़िश्ता 100 साल पहले यानी सन 1920 से इन पर यकीन करके इस मुकद्दस जगह यानी यरूशलेम में जाकर आबाद होना शुरू हो गए थे और अब वो एक ताकतवर इजराइल के तौर पर इन पेशन गोइयों की सच्चाई की अलामत बन चुके हैं। जबकि इन्हीं गुज़िश्ता 100 सालों में मुसलमानों के सामने कुरान में इस अलामत का जिक्र मौजूद था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इसके बाद बनी इसराइल से कहा तुम जमीन में बसो, लेकिन जब आखिरी वादे का वक़्त आएगा तो हम तुमको वापस इकट्ठा कर देंगे। लेकिन इस आयत को बाज लोग रोज़े हशर से मुंसलिक करते रहे और अल्लाह ने इनके सामने ही इसी बनी इसराइल को जैसे कहा था, हमने तुमको मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम कर दिया, अपने वादे के मुताबिक वापस यरूशलेम में इकट्ठा कर दिखाया। लेकिन इन अकल के अंधों को गैब पर यकीन की लज्जत बड़ी मुश्किल से मिलती है। गौर करो कि अब मिस्र से लेकर बरे आजम तक जो कुछ बर्पा है, जिन खित्तों में कत्लो गारत और तबाही और बर्बादी है, वो पुकार पुकार कर बता रहे हैं कि देखो सब कुछ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बताई गई पेशन गोइयों के ऐन मुताबिक हो रहा है। खैर दोस्तों, मुसलमानों के बरअक्स यहूदियों ने अपनी पेशन गोइयों पर यकीन करके दुनिया के शानदार मुल्कों का ऐशो आराम छोड़कर इजराइल में आकर आबाद हुए। वो अपनी मुकद्दस किताब में मौजूद एक एक पेशन गोइयों की रोशनी में अपने फैसले करते हैं। खैर दोस्तों, चंद दिन पहले 9 अगस्त 2019 को इसराइल के तमाम अखबारात में एक हेडलाइन थी जिसमें जिक्र था कि हैकल सुलेमानी पर लूमड़ियों का नजर आना इस पेशन गोई की सदाकत है कि अब यहाँ पर फिर हैकल दोबारा तमीर होगा। ये लूमड़ियाँ यरूशलेम की मगरबी दीवार के साथ घूमती नजर आ रही हैं।
इसका जिक्र इनकी किताब गिरिया की आयत 18:5 में है कि बाबुल के लोग हैकल सुलेमानी तबाह कर देंगे और एक दिन इसमें लोमड़ियां घूमेंगी। ये पेशन गोई पैगंबर हजरत औरिया की है, जबकि इससे बराह रास्त मुतल्लिक दूसरी पेशन गोई तमलूद में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा अगर हुआ तो हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर होगा। दोस्तों, यही वजह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से इजराइल में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि अब हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर होने वाली है और वहाँ से तख्ते दाऊद पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के दिन करीब है। ये सब तो इनकी किताबों के मुताबिक वैसा ही होता जा रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बिल्कुल इसकी निशानदेही करती हैं। लेकिन ऐसा होने के साथ साथ कुरान यहूदियों के लिए एक वार्निंग देता है। बनी इसराइल में 8वीं आयत है, लेकिन अगर तुम वही काम करोगे तो तुमको तहस नहस करके रख दिया जाएगा। इस तहस नहस का सारा नक्शा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब से बता दिया, जिसका आखिरी मंजर ये है कि मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि पत्थर और दरख्त पुकारेंगे कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे कत्ल करो। दोस्तों, दलील आफताब की अलामत एक और हदीस भी है जिसकी सनद पर गुज़िश्ता कई सौ सालों से बहस जारी है, लेकिन आज वो हदीस भी रोजे रोशन की तरह वाज़े होती जा रही है। ये हदीस दौरे आखिर में मुल्कों की तबाही और हलाकत के बारे में है, लेकिन इससे पहले कुरान पाक की पेशन गोई देख लें। दोस्तों, अल्लाह पाक बनी इसराइल की आयत नंबर 59 में फरमाते हैं, और कोई कौम ऐसी नहीं जिसे हम रोजे क़यामत से पहले हलाक न करें या इसे सख्त अजाब न दें। ये बात किताब में लिखी जा चुकी है। इसी खराबी और तबाही और अजाब का तफसीली तज़किरा 2 हदीस में मिलता है। एक रावी हुज़ैफा हैं, वो फरमाते हैं दुनिया में खराबी और तबाही फैल जाएगी और ये इस वक्त तक नहीं होगा जब तक मिस्र खराब ना होगा। मिस्र तब खराब होगा जब बसरा में खराबी आएगी और बसरा की खराबी इराक की खराबी से शुरू होगी। इसके बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खराबी की वजूहात बताई, जिनमें मक्का और मदीना की खराबी भूख से होगी। खैर दोस्तों, हम मुसलमानों के लिए अभी भी वक्त है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई बातों पर यकीन कर कर उस पर अमल पैरा हों और आने वाली जंगों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जिसमें गज़वा हिंद में हिंद के बादशाहों को जकड़ने का जिक्र है। भारत पहले ही कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और फिर गज़वा हिंद का आगाज होगा। दोस्तों, सिंध यानी पाकिस्तान और हिंद यानी भारत के दरमियान होने वाली लड़ाइयों को भी सामने रखें, जिसमें तबाही ही तबाही है। और फिर इसके साथ साथ खुरासान के लश्कर का बैतुल मुकद्दस में जाना और वहां इमाम मेहंदी की नुसरत करना, फिर वहां से जहाद हिंद के लिए लश्कर रवाना करने की रवायत नजर में हो तो आने वाले दिनों का नक्शा तरतीब दिया जा सकता है। दोस्तों, पाक भारत जंग, जिसके नतीजे में खित्ते का अमन तबाह, चीन की दखल अंदाजी, भारत का हिस्सों में बंटना, यरूशलेम में हैकल सुलेमानी की तामीर, खुरासान से फौजियों का लड़ना, सैयदना मेहंदी का इकदार और फिर हिंद से लड़ने के लिए पाकिस्तान की जानिब फौजों की रवानगी और दोनों मिलकर गज़वा हिंद में शमूलियत, हिंद की मुकम्मल तबाही, इसके खजानों को बैतुल मुकद्दस तक ले जाना और इस दौरान सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। दोस्तों, हदीस से तरतीब तो यही लगती है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है।